राम जी राजा बन गए, प्रतिदिन भगवान ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन जानकी ने कहा, बोले सुनो राम जी, कैसे ब्राह्मण जीवने आते हैं, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 5 खाता है, अरे मैं प्रेम से पवाऊं और खूब पाए, बोली चका। सोई राम जी समझ गए, बोले ब्राह्मणों को भोजन कराने का अभिमान इसके हृदय में है, और जब तक इसके अभिमान को दूर नहीं करूंगा। राम जी माघ के महीने में सरयू जी पर स्नान कर रहे थे, उसी समय अगस्त जी का ध्यान किया। गुरुदेव, माघ का पवित्र महीना है, आप प्रसाद आरोगने के लिए अवध में पधारे। भगवान की आज्ञा को सुनकर अवध में जैसे ही अगस्त जी आए, राम जी ने चरण धुलाए, निज आसन पर बिठाया। भगवती माता जानकी से कहा, किशोरी जी, ये अगस्त जी हैं जिन्होंने रामेश्वर की प्रतिष्ठा में आकर किया, आज इनको भोजन कराओ। तुम कहती थी ना कोई ऐसा ब्राह्मण आए तो खूब प्रेम से पवा। सोई भगवती माता जानकी ने प्रणाम किया और प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई हैं। राम जी ने, यहां सेवकों ने आसन लगाया, गुरुदेव भगवान विराजे और बैठकर भोजन के लिए जैसे ही बैठे तो राम जी अगस्त जी से कहते हैं, बोले गुरु जी, पूरी लीला दिखा देना, मेरी धर्म पत्नी को बहुत अभिमान है, पूरी लीला दिखा दो। अब राम जी की वाणी को गुरु जी ने सुना और भगवती रसोई में गई है। रसोई किसे कहते हैं? जहां भोजन बनता है उसे कहते हैं रसोई। आजकल कहते हैं किचन, पहले कहते थे रसोई सो भोजन में रस होता था, अब कहते हैं किचन सो किचकिच हो रही है, रस आ ही नहीं रहा भोजन में। 24 घंटा किचकिच, वहीं पलत्रायण पहन कर जा रहे हैं, ना पवित्रता और अपवित्रता का बोध है, तो सब गया। अब तो बहुत विचार कर अन्न ग्रहण करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो अपना धर्म नष्ट हो जाए। अपने धर्म को बचाना है तो अपन बच जाओ। अब किसी से कहो तो अरे बोले ये सब तो कुल कल्पित बात है, कौन मानता है? कोई माने ना माने, अपने को तो मानना पड़े, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, शास्त्र भगवान का सिद्धांत है। और भगवती ने जैसे भोजन बनाया तो स्वर्ण के थाल में भोजन लेके भगवती जब आई, 1656 प्रकार के व्यंजन लगा। गुरुजी ने देखा तो मुस्कुराने लगे। जानकी जी कहते हैं, हंस क्यों रहे पाओ? बोले देवी, इतने से भोजन से होगा क्या? और ये जानकी जी कहते, इतना सा पाओ तो सही। अरे बोले होगा। एक पात्र में जल रखा है, हाथ में जल लिया तो शरीर से ब्राह्मण है, पंचकंबल किया। भगवान को भोग लगने के बाद थाली अगर सामने आ जाए तब भी पंचकंबल करना चाहिए, ऐसा भगवान ने पुराणों में लिखा। क्या कहते हैं? किसान के बोने से लेकर गेहूं कटने तक, और कटने से लेकर पिसने तक, और पिसने से लेकर रोटी सिंगने तक, जब तक थाली में अन्न आता है उसमें जितने प्रकार के दोष होते हैं वो सारे दोष पंचकंबल करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर जीव पंचकंबल नहीं करता तो निश्चित उस भोजन का कोई ना कोई दोष उसमें रहता है। और पंचकंबल क्या है? 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों के लिए पंचकंबल है। ब्राह्मण हो तो हाथ में जल ले, थाली के 4 कोनों पर जल गिराए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर प्रणाम करे, प्रभु अप्पा। क्षत्रिय हो 3 स्थानों पर जल गिराए, वैश्य हो जल लेकर गोलाकार बनाए, और चतुर्थ वर्ण का जल प्रक्षालन कर, और स्वर्ण के पात्र में भोजन कर रहे। क्यों? हमारी वैदिक परंपरा कितनी बढ़िया रही होगी। अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं है, पर दक्षिण भारत में जब कथा यात्रा करने जाते हैं तो आज भी वहां देखो, बड़े धनी मानियों के यहाँ भी जाओ तो केले के पत्ते पर ही भोजन कराया जाता है। मैं छोटा था, जब अपने दादाजी के साथ कहीं प्रसाद इत्यादि में जाता था तो मैं सोचता था कि छोले के पत्ते पर भोजन क्यों कराया जाता है, इसकी वैदिक मीमांसा क्या है। जब गुरुचरणों की कृपा से मैंने शास्त्र पढ़ा तब पता चला, शास्त्रों में लिखा है छोले के पत्ते पर और केले के पत्ते पर जो किसी को भोजन कराता है अथवा करता है, तो जो पुण्य सोने के पात्र में भोजन करने से मिलता है, वही का वही पुण्य केले के पत्ते और छोले के पत्ते पर भोजन करने से मिल जाता है। और जितना पवित्र होता है उतना कोई पात्र पवित्र नहीं होता। अब जैसे भोजन करना प्रारंभ हुए तो भोजन करते करते सुखदेव जी कहते हैं, पूरे 3 दिन बीत गए, अभी डकार ही नहीं पहले, और ये 3 दिन हो गए। सोई जानकी जी घबराई, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, ध्यान लगाया, रिद्धि सिद्धि आई, प्रसाद सिद्ध हो रहा, और भोजन कराते 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 बोले 9 दिन हो गए, अभी पहली डकार ही नहीं ली।
गणेश जी को बुलाया, अब आप आ जाओ। क्यों? बोले रिद्धि सिद्धि पूरी बेलेंगी, तुम निकालो हम परोसेंगे। बोले भोजन कराते कराते 17 दिन हो गए, पहली डकार नहीं ली। रिद्धि सिद्धि पसीना पसीना, गणेश जी पसीना पसीना, जानकी जी हे भगवान आज के पहले ऐसा ब्राह्मण नहीं आया, हार गई। सोई राम जी आए, राम जी ने अगस्त जी की ओर देखा, अगस्त जी ने कहा और लीला दिखाएंगे, बस विश्राम कर दें। अरे भगवान ने कहा बस अब विश्राम कर दो, अब तो सारा अभिमान गल गया। सोई पहली डकार ली 18 दिन बाद, कहा बोले देवी जल ले आओ। जानकी जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले सुनो पहली डकार ले में तो 18 दिन लगा दे, और कहीं जल और पिलाने लगी तो पता नहीं कितने समुद्र खाली कर दो। इसलिए मैं वरदान दे रही हूं, त्रेता में आपने भोजन किया है, द्वापर में मेरे प्रभु जो कृष्णावतार लेकर आएंगे और इंद्र कोप करेगा, और जब गोवर्धन धारण करेंगे उस समय 7 दिन तक आप आ जाना और पूरे जल को पान कर लेना। सुदर्शन चक्र घेरा बना के खड़ा हो जाएगा, एक बूंद भी जल पृथ्वी पर नहीं जाएगा। तो बोले वही सारा जल अगस्त जी ने पान कर लिया।